फर्जी फरजान का क्या वजूद रहा इस आंदोलन में? सिर्फ वो जयराम महतो का दोस्त है इस वजह से। जैसे तो बाकी तमाम नेताओं के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो भी ठीक है। फरजान कितना संघर्ष किया इस आंदोलन में? भाषा आंदोलन में फरजान कहाँ था? तब जेएमएम का पर्ची काट रहा था। कहाँ था फरजान तब? कहीं और करण को बता दिया गया कि वो जेएमएम गए थे, फिर जेबी केसेस में वो कभी भी बदल सकते हैं। चतरा के दीपक गुप्ता जन्म से जेबी केसेस में थोड़े थे, वो भी तो जेएमएम से आए हैं। फरजान जो महासचिव बना है वो जन्म से जेबी केसेस में नहीं था, वो भी जेएमएम से आया है। तो करण पर जेएमएम के होने का सवाल उठता है, फरजान पर कहानी। फरजान गोतिया लगता है क्या कि फरजान दामाद लगता है? फरजान भी तो जेएमएम से आया है। दीपक गुप्ता इसको चतरा में टिकट दिया, वो भी जेएमएम से आया है। उन पर सवाल क्यों नहीं? करण पर सवाल, राजकिशोर पटेल पर सवाल। तो जो आपके मुट्ठी में नाचेगा वो ठीक है, जो आपकी नीतियों का विरोध करेगा, जो गलत नीतियाँ, तो आप फिर एकदम है कि फरजान का जो व्यवहार है वो उनके कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ही घटिया है। वो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं कुत्ता समझते हैं। ठीक है, हम संपर्क साधते हैं आपको जेबी केसेस का, जेएल कैंप का आप एक सलाहकार बनाएंगे। हमको कुछ नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन पैसा लिया है फरजान, फर्जी फरजान। और आज जो 1 लाख वाला मसला आया है धनबाद वाला, उसमें भी 100% हाथ फरजान का है। फरजान तो टाइगर जयराम महतो ने कहा कि ससुरा के या ससुराल देख के बिहा नहीं देबा, बेटिया के बिहा देबा दमदा देख के ने। जयराम महतो बोले थे, आज वो दिख रहा है कि वो चीज़ें बदल गई। क्या दिख रहा है? सबूत के साथ बोलिए। कैसे यार, अखलाक को देख के वोट देंगे कि हम जयराम को वोट के देंगे? नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ भाषा खतियान आंदोलनकारी तीर्थनाथ आकाश हैं। बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। जब भी भाषा खतियान के आंदोलन की बात आती है, क्रांतिकारियों की बात आती है, तो हमेशा ही अपना विचार व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को समझाते हैं अपने विचारों को। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि फरजान खान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा में टिकट की जयराम महतो घोषणा की, उस पर भी सवाल खड़े। इतने लोगों पर कैंडिडेट दिए, किसी पर सवाल खड़ा नहीं किए। इखलाक अंसारी और फरजान खान पे किए। तो आज तीर्थनाथ आकाश पर सवाल करना रहेंगे, क्या आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं कि कुर्मी विरोधी जिस तरह से कहा जाता था, आप अल्पसंख्यक विरोधी हो गए हैं? क्या आप झारखंडियत का जो विचारधारा आप बोलते हैं, हम झारखंडी फर्स्ट का बात करते हैं, तो उस पर आप विचार करके इस तरह का बात रख रहे हैं? सबसे पहले आपको मेरे चैनल में जोहार। अशोक का भी चैनल रहेगा इसमें, तो अशोक को भी जोहार। क्या मामला है? आप क्यों इतने टाइगर जयराम महतो के हर कामों से बाधा डालने के लिए प्रयास करते हैं? हर सवाल मतलब कि कामों में वो सवाल खड़ा कर देते हैं। फरजान खान के तो अपने खतियान की बार बार जिक्र कर रहे हैं, खतियान मांग रहे हैं, खतियान नहीं दे रहे। वो भी तो आप पे सवाल कर सकते हैं कि मेरा आपका खतियान कहाँ है, आप खतियान दीजिए। आप भी तो बाहर ही हो सकते हैं, और यहाँ झारखंड में बैठे हैं घुसपैठी होकर, और झारखंडी नाम करके झारखंड का मसीहा बन गए। जिस दिन हमको खतियान जो मांगेगा हम उसको फ्रेम करेंगे शीशा में और मुंह पे मारेंगे वो खतियान। ऐसे कागज़ को नहीं कि कागज़ है और उसको ऐसे ही मार देंगे। वो शीशा में फ्रेम करके रखा हुआ है मेरा खतियान, और उसको मुंह पे मारेंगे कि जो हमको खतियान मारेगा उसको मुंह टूट जाए उस खतियान से। हमको मांगे तो कोई। आप उसको ऐसा बोल रहे हैं कि वो खतियान मांगेगा तो फेंक के मारेंगे, उसका मुंह टूट जाएगा। अगला आदमी भी तो फेंक के मारेगा, अगला आदमी पास होगा तब ना भाई। इतने विवाद में इतना दिन से इतना विवाद चल रहा है पिछले 10 दिनों से। फरजान ने खतियान क्यों नहीं दिखाया? अगर फरजान के पास खतियान था, बड़का बात बोलता हम जमीन चंदा में दे दिए, जमीन दान में दे दिए, फलना दे दिए। उनकी भाषा से तो झारखंडी लगते नहीं हैं, उनका रंग रूप रहन सहन से तो झारखंडी लगते नहीं। बोलेंगे तब झारखंडी होंगे। भाई कौन सी भाषा जानते हैं? यहाँ के कौन से लैंग्वेज पे वो काम कर रहे हैं? वो सब अलग जगह है। सीधा सिंपल एक बात, खतियान दिखा दीजिए, सारे मामले शांत हो जाएंगे। खतियान आपको चाहिए ही। बिना खतियान को तो नहीं मानेंगे। सब नेताओं से मांगे हैं, विधायकों से मांगे हैं, मंत्रियों से मांगे हैं। अच्छा, वो जिनके पास नहीं रहा वो कह दिए कि नहीं है मेरे पास, हम खतियान ही नहीं। फरजान खान के इस मामले में आप डटे रहिएगा। जब तक खतियान नहीं रहेंगे तब तक एकदम जब तक खतियान नहीं दिखेगा तब तक फरजान पर सवाल होगा। और फरजान, हम फिर से बोल देते हैं, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हमार बात माने हतो और गोड़े काटा मुँहे टाने हतो। तो हेमंत सोरेन को आप कहते हैं। हम वही कह रहे हैं कि मेरी बात जो नहीं मान रहा है, हम जल्दी किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, और जब आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों को नहीं लगाते हैं। या मेरा जो 10 सालों का अनुभव है, सामाजिक राजनीतिक पत्रकारिता का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं। हम कह दे रहे हैं फिर से जयराम को, फरजान तुम्हारे लिए जी का जंजाल बन जाएगा।
फरजान तुम्हारे राजनीतिक कैरियर के लिए खतरनाक है, वो तुमको बर्बाद कर देगा। फरजान तुम्हारे सामाजिक कैरियर के लिए खतरनाक है, वो तुमको बर्बाद कर देगा। फरजान के फैसले पर अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहा, फरजान पर अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहा, तो फरजान JVKS, JLKM और जयराम तीनों को बर्बाद कर देगा। और अभी तक मेरे पास, जिस दिन से मैंने फरजान के मसले पर बात शुरू की है, अभी तक मेरे पास माइक है भैया, अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा कॉल है मेरे पास, जिन्होंने ये कहा है कि फरजान का जो व्यवहार है वो उनके कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ही घटिया है। वो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं, कार्यकुत्ता समझते हैं और उसी टाइप को ट्रीट करते हैं। कई लोगों का कंप्लेन है मेरे पास, कई फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं, कई व्हाट्सअप मैसेजेस हैं। खुल के तो लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ मैं क्या, JVKS के देखिए जाके, पप्पू यादव JVKS के कार्यकर्ता हैं चतरा से, तो खुल के लिख रहे हैं कि पैसा लिया है फरजान, फर्जी फरजान, फर्जी फरजान। और आज जो 1 लाख वाला मसला आया है धनबाद वाला, उसमें भी 100% हाथ फरजान का है। फरजान ने सब कुछ कराया है। कहाँ से क्या कराया, कैसे कराया है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई लिखित सबूत नहीं होता है, वो तथ्यों के आधार पर चलता है। और इस तथ्यों के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि फरजान ने सारा गेम सेट किया। हमने जयराम महतो से ऑन कॉल बातचीत की। जयराम महतो ने कहा कि इखलाक अंसारी बहुत ही बेटर है, धनबाद लोकसभा के, पढ़े लिखे शिक्षित है, और उनका आप जान सकते हैं कि क्या उनका उपलब्धि रहा है। उनके जानिएगा तब ना, बिना जाने क्यों विरोध कर रहे हैं। वो 4 दिन में हमारा सेट हो जाएगा। भाषा खतियान आंदोलन जो धनबाद बोकारो में शुरू हुआ था, 4 दिन में 4 आदमी सेट किया था, पूरा राज्य में तहलका मचा, देश विदेश तक फैला। तो ये कह रहे हैं कि उनको अगर जान जाएंगे तो धनबाद लोकसभा तुरंत हम लोग 4 दिन में तैयारी फिक्स हो जाएगी और जीत जाएंगे। अरे नहीं जान रहे, इसलिए विरोध हो रहा है। जानते तो विरोध कहाँ होता है। तो मीडिया लोग जा रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, जान जाइएगा। उससे पहले क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। जयराम के स्टेटमेंट निकाल के देखिए पहले। धनबाद जो है वो कितना गंभीर जगह, उसने कई बार कहा है। बहुत रायशुमारी होगी, बहुत सोचा जाएगा, बहुत पढ़ा जाएगा, बहुत ही बातचीत की जाएगी, तब वो टिकट। अच्छा, हम अकेले थोड़े विरोध कर रहे हैं यार, पूरा धनबाद विरोध कर रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन आपका विरोध करने के बाद ज्यादा ही तबाही मचता ऐसा है। कुछ नहीं है। और अच्छा एक बात ये भी जान लीजिए कि धनबाद लोकसभा में एड़ी चोटी एक कर रहे थे 12 उम्मीदवार। जयराम में तो खुद परेशान हो गए होंगे। तो 12 में 4 इसका नाम था, 12 में नहीं था इसीलिए ना दिया। उसके बाद 12 के बाद शॉर्टलिस्टेड 4 गो हुआ। मतलब शॉर्टलिस्ट किसी और का होगा, नौकरी कोई और पा जाएगा। ये तो गलत हो सकता है 4 में राजकुमारी नहीं बैठी होगी। हाँ, चारों आपसी लड़ रहे होंगे, हम लेंगे टिकट। भाई तो यहाँ तो और लड़ रहे हैं, कादो काट दिया भाई लोग, यहाँ तो और झगड़ा चल रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर इनको सांसद बनना था 1 लाख को, तो इसने पहले सांसद नहीं बनना था, वो जयराम महतो ने टिकट। भाई एक प्रोटोकॉल है राजनीति का, किसी भी पार्टी का अपना प्रोटोकॉल है, संविधान है। पहले जब किसी को चुनाव लड़ना होता है तो अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से, हालांकि यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं बना है। नया पार्टी है जी, आप इतना सवाल क्या खड़ा करते हैं। भाई नया पार्टी चाहे पुराना पार्टी हो, पैंटवा नया रहे चाहे पुराना, पहनिएगा कमरवे की छातियां में पहनिएगा। पैंट जो सिलाइएगा नया रहे, क्या नया नया है तो छातियां से पहनेंगे आज। भाई नया है पुराना है, सिस्टम से मतलब नहीं चल रहा है, एकदम नहीं है। ये तो आप पहले से बोल रहे हैं कि जब इस व्यक्ति का कहीं नाम नहीं था, सिस्टम से चलता चीजें, तो 2 दिन पहले एक पत्र जारी होता है। जयराम लिखते हैं रिजवान को, रिजवान लिखते हैं जयराम को, एक साथ एक ही गाड़ी में घूमते हैं और ये पत्र का गेम शुरू होता है, ताकि ये माहौल बने कि 1 लाख को टिकट दिया। मतलब ये राजनीति है, यानी कि मतलब दोनों राजनीति खेल रहे हैं। नहीं, आप सोचिए कि कैसे जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। देखिए, मेरा जयराम से विरोध नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। जयराम के राजनीतिक करियर से तो आपको विरोध है। जब भी जयराम नया कुछ करते हैं आप लाइव आ जाते हैं फटाक से। नया चाहते हैं जयराम कुछ करने के लिए, तो फटाक से लाइव हम फिर से कह रहे हैं कि जो पुरानी चीजें थी अगर वही होंगी तो विरोध तो होगा। इस राज्य के अंदर 2 साल में इसलिए इतना कुछ बवाल हुआ ताकि नया कुछ हो, पुरानी चीज़ों का बदलाव हो, पुराने लोगों का बदलाव हो, पुराने नीतियों का बदलाव हो, पुराने तौर तरीके का बदलाव हो। अब बदलाव के नाम पर वही सब कर रहे हैं। पहला, राज्य का तमाम पुराना नेता जो विधायक रहा है या MP रहा है, सबके विरोध में जयराम और उनके लोग रहे, हम लोग भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन चुनाव आया तो सब जा के नेता लोग पैर धर रहे हैं। अच्छा, 1 लाख से क्या आपको दुश्मनी है, क्या ये मनमुटाव उसको दे दिया? अल्पसंख्यक विरोधी है, या अल्पसंख्यक विरोधी फरजान खान पाला, दूसरा 1 लाख। लेकिन रिजवान का तो कोई विरोध नहीं किया भाई। रिजवान तो भाई रहा है मेरा, रिजवान इस जगह पर भी आया, रिजवान से उठना बैठना रहा है, रिजवान के विरोध में कभी लिखा पढ़ी नहीं किए।
फिर अल्पसंख्यक मैंने फरजान ठेका लिया है यहाँ झारखंड के मियाँ लोगों का। झारखंड का बाहरी पठान यहाँ का मियाँ लोग का ठेका लिया है। हाँ, वो पठान है, झारखंड का पठान है ही नहीं। जैसे बाहरी हैं वैसे वो पठान बाहरी है। खान पठान यहाँ का झारखंड का है ही नहीं। यहाँ का मुसलमान पासमदा है, यहाँ का मुसलमान जोला है, यहाँ का मुसलमान मियाँ है, अंसारी है। पठान जब वो पठान कैसे यहाँ का मियाँ और थी जोला और अंसारी और पसंदा का ठेका लेगा, कैसे लेगा वो? अच्छा एक बात बोले, बोल दीजिए। टाइगर जयराम महतो आपके साथ बैठ के वही कह रहे थे कि आप रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं और आप जयराम महतो के साथ कभी उनके कार्यालय में मिल जाते हैं, कभी आपके आवास में मिल जाते हैं, फोटो वायरल होती है, एक दूसरे से बात भी होती है, लेकिन बाद में आप लोग वीडियो में विरोध करते हैं और अंदर खाने में सब चीज़ तैयारी करते हैं। देखिए ऐसा है कि टाइगर जयराम महतो एक बात बोले थे कि ससुर को देखकर तो बिहाना नहीं दबा। जब मोदी का जिक्र हुआ किसी कार्यक्रम के दौरान तो टाइगर जयराम महतो ने कहा कि ससुरा के या ससुराल देख के बिहाना नहीं दबा, बेटिया के बिहा दबा दमदा देख के ने। जयराम महतो बोले थे, आज वो दिख रहा है कि वो चीज़ें बदल गई। क्या दिख रहा है, सबूत के साथ बोलिए। कैसे यार, अखलाक को देख के वोट देंगे कि हम जयराम को वोट के देंगे? अगर अखलाक को 1 लाख, अखलाक का वजूद कुछ नहीं, आप डायरेक्ट बोलिए। अगर 1 लाख अपनी उपलब्धि बता दे, उपलब्धि हम अपने चैनल में डाले, 3-4 कंपनियों में मुआवजा दिलाया अपने नेतृत्व पर, और अपने क्षेत्रों में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कई सभाओं में लड़ाई लड़े हैं, आंदोलन किए हैं, कौन सा जनसभा में भाषण दिए हैं, सीसी सीमेंट फैक्ट्री में आंदोलन किया है, ये भी तो बोल रहे थे वो। इस खतियान और इस भाषा के आंदोलन। वैसे तो हम दुनिया जहान का नेता का नाम गिना देंगे यार। सुदेश महतो आंदोलन किए थे, चंद्र प्रकाश चौधरी आंदोलन किए हैं, डुल्लू महतो, राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं। ये लोग कौन सब? ये लोग भाषा खतियान आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग वही तो हम पूछ रहे हैं कि 1 लाख भाषा खतियान आंदोलन में कहाँ थे? गोविंदपुर इलाका धनबाद कहाँ मानव श्रृंखला में थे? बाद में आए थे। कोई मतलब है? मनोज यादव थे, संजय मेहता थे। भाई हम धनबाद की बात कर रहे हैं। मानव श्रृंखला धनबाद से उत्पन्न हुआ है। और आपका कहना है मतलब अगर धनबाद लोकसभा में टिकट देना है तो शुरू वाले आंदोलनकारी को देना है। हाँ भाई, वहां जो लोग मौजूद, रिजवान की स्वीकार्यता है उस इलाके में। रिजवान मेहनत किया है 2 साल। तो रिजवान तो खुद बोल रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो खुद बोल रहे हैं। रिजवान उसके बाद बोले भी तो कि भाई अगर जनता का मन होगा तो हम लड़ेंगे। रिजवान नहीं लड़ना चाहते हैं या उनको नहीं लड़वाया जा रहा है? अच्छा, आपके अनुसार किसको टिकट मिलता है कि आप विरोध नहीं करते? पत्र वाला, आप लोग एक बात कंप्लीट नहीं होने देते। हम पत्र वाला बात इसलिए बताएं कि अभी हम लोग यहाँ तीनों साथ बैठे हैं। मेरे पर्सनल आईडी से एक पत्र निकल, मेरे पर्सनल मतलब किस तरीके से पहले माहौल बनाया गया कि रिजवान नहीं, पहले माहौल बनाया गया अल्पसंख्यक कैंडिडेट देना है, ये माहौल बना। उसके बाद ये माहौल बनाया गया कि रिजवान नहीं लड़ेंगे चुनाव तो किसी और को देना। रिजवान हमेशा अकबकाए हैं चुनाव लड़ने के लिए। रिजवान का क्षेत्र रहा, रिजवान परेशान रहे चुनाव लड़ने के लिए। और उस पत्र के माध्यम से जैसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। तो रिजवान लिखा है कि जयराम महतो खुद लिखे हैं? पहले जयराम लिखते हैं एक पत्र, पूछ लेते हैं यार, बगले में अगले में रहता है, रील्स बनता है, साथ में एक ही गाड़ी में घूमते हैं, पूछ लेते कि रिजवान द लड़बे न लड़बे हो तो बोलते ना बाबू ना लड़ो तो और संग रहो। ये पत्र के माध्यम, और रिजवान का व्यक्तिगत जो लेटर हेड है, तो पार्टी का लेटर हेड नहीं, रिजवान का व्यक्तिगत लेटर हेड है। उस लेटर हेड से जो पत्र निकलता है सिर्फ जयराम के लिए, और जयराम के पर्सनल लेटर हेड से जो पत्र निकलता है सिर्फ रिजवान के लिए, वो वायरल हो जाता है। दोनों का व्यक्तिगत लेटर वायरल हो जाता है, वायरल कराया जाता है। ये जो डिजिटली माहौल और ये समा बांधने की कोशिश है, हम तो उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि रिजवान को पूरा मन है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उसको फोर्स डाला जा रहा है कि नहीं लड़ा जाए चुनाव। फोर्स डाला जा रहा है, किसी रणनीति का हिस्सा है, क्या मसला है? कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं। अच्छा तीर्थनाथ जी, आप इतना दिन से झारखंड को देखे हैं, ये राजनीति ये सब चलता है, तो इसी सवाल खड़ा करते हैं? तो फिर जो सुदेश जी करते हैं, जो चंद्र प्रकाश जी करते हैं, जो ढुल्लू महतो जी करते हैं, जो हेमंत जी करते हैं, जो बाकी लोग करते हैं, वो भी राजनीति है, उसको भी चलने देना चाहिए। नहीं तो ये फिर गलत काम नहीं करते, ये इनको मतलब किस तरह से सीट हासिल करना है इस पर ध्यान दिए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, तभी तो दिल्ली में जाके दहाड़ेंगे। 1 लाख को जो जानता नहीं है, 1000 आदमी आप ही तो जान गए तुरंत जी, एक दिन भी नहीं लगा। टिकट देने के बाद ना इसी का सबको जान गया। अरे अरे यार, उसी बात का तो विरोध हो रहा है। आपकी शायद समझ कमजोर है। हाँ। उसी बात का तो विरोध हो रहा है कि उसको लोग नहीं जानते हैं।
लोग तो लिख रहे हैं कैसा दिखता है, फोटो दिखाई, एक फोटो है दुनिया में, तो दिख गया तो तो अब वोट दे देगा आदमी। विरोध तो उसी बात का कर रहा है, कोई जानता नहीं है। जान के क्या वोट दे देंगे लोग? एकदम जानेगा नहीं उसने किया क्या, उसका पारिवारिक परिवेश क्या, उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या, उसका जीवन क्या। 4 दिन में सारा जानकारी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़का प्रधानमंत्री है, 1 लाख। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किसको मिलना चाहिए? आप अपना राय बताइए, किसको मिलना चाहिए? हम JLKM के ठेकेदार हैं। किनको देना हमको चाहिए? आंदोलन- टाइगर जयराम तभी महतो तो आप कितना सवाल बता कर दीजिए, सकते हैं। सवाल खड़ा कर दिए उस पर, तो किनको देना हम चाहिए? आलोचक हैं। जयराम महतो तो सही डिसीजन लिए होंगे। आप क्या चाहते हैं, किनको देना अरे चाहिए? मेरी चाहत नहीं चाहत से क्या फर्क नहीं, पड़ता? फिर भी आप अपना राय दे सकते हैं ना जी। करण है, राजकिशोर है, रिजवान है, नजरुल है, इमरान है, कई को नाम गिना दे जो लोग आंदोलन में रहे हैं। भाई जब 1 लाख को लोग 4 दिन में पहचान लेगा तो करण को तो 4 दिन में जिता देगा जी। ये लोग लेकिन लड़ेगा ना आपस में। एक आदमी को टिकट दे दिया तो बोलेगा हमको काहे नहीं टिकट अरे दिया? यहाँ मूड हमको फाड़ा फाड़ी हो रहा है, कम से कम मूड फाड़ा फाड़ी तो समझ नहीं करण को नेगेटिव बता दिया गया है। आपको दे दिया जाता, आपको भी दे दिया जाता तो भी इतना बाजार, राजा दास को दे दिया जाता तो भी इतना मूड फाड़ा फाड़ी नहीं होता। आप काहे नहीं लड़े जी? आपका भी चर्चा का विषय बना मेरा था। क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र रहने से मतलब फिर बाहरी लोग कैसे यहाँ चुनाव लड़ रहा है? उन लोग को चल जाना बाहरी चाहिए लोगों का वापस। क्या है पता नहीं, पर हम जहाँ वोटर नहीं होंगे वहाँ हम चुनाव क्यों लड़ेंगे? अच्छा, जहाँ से वोटर रहेंगे वहीं चुनाव हाँ, लड़ेगा। तो भाई वहाँ का आदमी, हम अगर धनबाद जाकर चुनाव लड़ेंगे तो धनबाद के व्यक्ति का हक तो हम मारेंगे ना। ऐसे बात। हम कहीं और करण को बता दिया गया कि वो JMM गए थे, फिर JB के उसका- में वो कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा नहीं दिया गया। सुनिए। चतरा के दीपक गुप्ता जन्म से JB केसेस में थोड़े थे, वो भी तो JMM से आए हैं। फरजान जो महासचिव बना है वो जन्म से JB केसेस में नहीं था, वो भी JMM से आया है। तो करण पर JMM के होने का सवाल उठता है, फरजान पर कहानी। फरजान गोतिया लगता है क्या कि फरजान दामाद लगता है? फरजान भी तो JMM से आया है। दीपक गुप्ता इसको चतरा में टिकट दिया, वो भी JMM से आया है। उन पर सवाल क्यों नहीं? करण पर सवाल, राजकिशोर पटेल पर सवाल। तो जो आपके मुट्ठी में नाचेगा वो ठीक है, जो आपकी नीतियों का विरोध करेगा, जो गलत नीतियाँ, तो आप फिर एकदम सबको गलत। मैंने नीतियों का विरोध किया, मुझे कुर्मी विरोधी बताया गया, फिर जयराम विरोधी बताया गया, अब अल्पसंख्यक विरोधी खुद जयराम बता रहे हैं हमको। ऐसा है, हम क्लियर करते हैं हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो झारखंड का विरोधी होगा उसके विरोधी होंगे। और ये तमाम चीज़ें सबको पता है, पूरा फेसबुक पटा पड़ा है, चीज़ें कहाँ से क्या चल रही हैं, सब लिख पढ़ दिए। हमको तो बहुत बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी, सब लिखा पढ़ा गया है। आपके इंटरव्यू में लोगों ने कह ही दिया है कि कहाँ से क्या चला है, तो इसको बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जिसने आंदोलन में अपना सब कुछ समर्पित किया है, सींचा है इस आंदोलन को, जयराम की ख्याति के बाद जो लोग आए हैं उनको अगर टिकट मिलेगा तो जयराम की ख्याति बर्बाद होगी, तो ये लोग चले भी जाएंगे, ये राज्य के साथ नहीं रहेंगे, ये जयराम की ख्याति के साथ रहेंगे। आप सलाहकार क्यों नहीं बन जाते हैं JB केसेस जेल के? मैंने कितनी सलाह दी, मेरा विरोध इतना हद तक कर दिया कि जयराम के विरोधी समझने लगे लोग मुझे। मैंने इतनी सलाह दी, कौन सी सलाह नहीं दी? गए थे लास्ट टाइम जब मिलने, आप गए थे साथ में, करगली फुसरो गए थे, वहाँ भी तो कई सारी सलाह दी। इन लोगों को सलाह की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही स्वघोषित स्वयंभू हैं, इनको सलाह की एकदम आवश्यकता नहीं है, इनको सलाह देकर कोई फायदा नहीं। और कहाँ सलाहकार लोग पुराने रह गए? स्टेप बाय स्टेप तो लोग छूटते गए। पहले हम लोग छूट गए, उसके बाद राजकिशोर लोग छूट गए, फिर और लोग छूट गए, फिर अभी और हर बार तो नए नए लोग। जब जयराम के 2022 से लेकर अभी तक की तस्वीरें निकाली, हर साल उनके इर्द गिर्द रहने वाले नए लोग हैं, हर बार नए लोग, हर 2 महीना में नए आदमी थे। नीतीश कहाँ है? नीतीश साथ थे ना, धनबाद के नीतीश साथ थे ना, कहाँ है वो आज? विरोध में है उनकी नीतियों के। राजकिशोर कहाँ है आज? विरोध में है उनकी नीतियों के। हम अकेले थोड़े। हाँ, मेरा, क्योंकि एक तो हम पहले से इस फील्ड में हैं, मेरा अपना एक मास बेस है, तो लोग इसकी वजह से हमको ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हम 500 नाम गिना देंगे जो पिछले 2 साल में जयराम की नीतियों का विरोध किए हैं, लेकिन डेड हो गए हैं। इनके जो ट्रॉलर्स हैं, मैंने बार बार कहा है आपके इंटरव्यू में भी, आपके इंटरव्यू में, कि जयराम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जयराम को बर्बाद कर देंगे, और आखिर कर दिए। आज आखिर कर दिए। इतनी जल्दी बदल गया सब कुछ। पहले कहते थे कि रायशुमारी होगी, जनता जिसे चाहेगी, जनता से पूछा जाएगा,
जनता जिसे चाहेगी उसे टिकट मिलेगा। कौन सा जनता से पूछा गया था? कौन सी जनता से पूछा गया? धनबाद के किस जनता से पूछा गया कि 1 लाख को टिकट दिया जा रहा है? क्या रायशुमारी बनी? रायशुमारी जब बनने गई तो 1 लाख का नाम ही नहीं था, दूसरे दूसरे लोगों का नाम था, तो 1 लाख को टिकट दे दिया। कौन सी रायशुमारी हुई? ऐसे कई समय आए हैं जब अपने भाषणों में कुछ कहा करते थे और आगे जाकर वो बदल जाएंगे। जान टाइगर जयराम महतो ने फरजान टिकट फरजान जो है ना, वो जेल कैंप को भितरान भेज देगा। हम फिर से बता देते हैं। चलिए, इनके विचार आपने सुना। इनका कहना है कि फरजान खान फर्जी है। फरजान का क्या वजूद रहा इस आंदोलन में? सिर्फ वो जयराम महतो का दोस्त है इस वजह से। जैसे तो बाकी तमाम नेताओं के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो भी ठीक हैं। फरजान कितना संघर्ष किया इस आंदोलन में? भाषा आंदोलन में फरजान कहाँ था? तब जेएमएम का पर्ची काट रहा था। कहाँ था फरजान तब, जब लोग सड़कों पर थे, खाली पैर चल रहे थे? तो उस टाइम जनता कहाँ थी? जनता भी तो उस टाइम कुछ नहीं बोली। जनता भी तो नहीं बोलता है, जनता चुपचाप रहती है। जनता बोलने सिखा दिया तो कहाँ उस टाइम बोली? वही तो मैंने कहा कि फरजान खान पे कहाँ कोई सवाल उठाया जी? जो कोई नहीं उठाया था, मैंने उठाया। आप उठाए, अभी ना आप तो हमेशा उठाते हैं जी, आपका बात है। भाई भक्ति काल समाप्त होता ही नहीं, भक्ति काल समाप्त हो रहा है। एक व्यक्ति को मसीहा, एक व्यक्ति को भगवान मानने से चीज़ें समाप्त हो रही हैं। जयराम ने अकेले बोलना नहीं सिखाया लोगों को। जयराम खुद ज़्यादा बोलना भले सीख गए हों, जयराम ने अकेले नहीं सिखाया किसी को, सब लोगों ने मिलकर यह काम किया है। एक थाना भी जयराम अकेले नहीं जाते हैं, एक डीसी ऑफिस जयराम अकेले नहीं जाते हैं, भीड़ जाती है तो जयराम जाते हैं। जयराम ने अकेले कुछ नहीं किया। भले ही बड़बोलापन में जयराम बोले कि मैंने अकेले सब कुछ कर दिया, जयराम ने अकेले कुछ नहीं किया है। एक बड़ा समूह काम करता है किसी चीज़ के लिए। वो तो बोलते हैं कि मुखिया बनने का लायक नहीं था इन लोग, हम विधायक बना रहे हैं। ये तो जयराम का बड़बोलापन है ना, जयराम का बड़बोलापन है ना। एक तरफ कहेंगे कि थी क्या बोलते हैं, वो ससुर को देख के वोट थी बेटी नहीं देना है, दमदाग बेटी देना है। दूसरी तरफ बोलते हैं मेरे नाम से ही लोग बन गया। तो दोनों में तो टकराव है, दोनों बातों में तो टकराव है। जयराम जो बोल रहे हैं, जो दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है लोग। और अगर जयराम सिखा दिए लोगों को बोलना, तो देखिए अब लोग बोल रहे हैं। कल से तो देखिए ना 3-3.5 हज़ार पोस्ट हो गया है, तो वो भी सही है। लेकिन जयराम ने अकेले कुछ नहीं किया, तमाम लोग हिस्सेदार थे इस मसले पर। जयराम बाकायदा बाद में आए हैं। हम जयराम के विरोध में, फिर से कह रहे हैं, हम जयराम के विरोध में। अब कुछ भक्त भाई लोग हैं जिनको लगा कि हम जयराम के विरोधी हैं, और बहुत अनुभवी लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, उनको भी लगा कि हम जयराम के विरोधी हैं। लेकिन अपने दिमाग से मेरे प्रति प्रेम, जयराम के प्रति प्रेम निकाल कर राज्य के प्रति प्रेम को जिंदा करिए और देखिए कि 2 सालों में क्या हुआ। खुद को इस्तीफा दे रहा है। हाँ भाई, निकाल के देखिए, फेसबुक निकाल के देखिए। पुत्रादान भी तो हो रहा है। किसका? चंदन क्यारी में अध्यक्ष महोदय का, सुनने में तुमको आया है। भारी विरोध है। कोई निर्दलीय से भी खड़ा हो रहा है। हाँ, चतरा में पप्पू यादव कल करण महतो भी लाइव में बोला था कि गिरिडीह से निर्दलीय खड़ा रहूंगे। एकदम स्वतंत्रता है सबकी। जयराम ने भी कहा है कि लोकतंत्र है, सबकी स्वतंत्रता है। चलिए, लेकिन फिर से कह रहे हैं, अंतिम में किसी को भगवान नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है कि कुछ भी बोल देंगे तो वो हो जाएगा, और अड़िग नहीं रहना चाहिए। जयराम के भविष्य के लिए बेहतर होगा कि वो चतरा से पप्पू यादव, चतरा से दीपक गुप्ता, धनबाद से 1 लाख, और अपना जेएल कैंप से फरजान को निकाले, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, हम संपर्क साधते हैं आपको। जेबी केसेस का, जेएल कैंप का आप एक सलाहकार बनाएंगे। हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन पार्टी बची रही। झारखंड नवनिर्माण कैसे होगा जी? बोला जेएल कैंप, जेबी केसेस बोलता है हम झारखंड नवनिर्माण करेंगे, तो कैसे होगा? सलाहकार अच्छा होना चाहिए ना, तो आपको लेके चलेंगे। जो लोग सलाहकार हैं ना, फरजान टाइप के लोग, उनके खुद के जीवन में सलाह की आवश्यकता है। वो क्या संगठन को सलाहकार बनेंगे? उनका अपना क्या अनुभव था? जिंदगी भर जेएमएम में थे और फिर अचानक जेबी केसेस में आ गए। उनको खुद सलाहकार की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जहन में बहुत गुस्सा है, हमको लग रहा है। गुस्सा है, आंदोलन बर्बाद होगा तो गुस्सा तो रहेगा।